उसमें बड़ी कमी देखी जा रही है। बार बार सरकार ही घोषणा करती है जो हम 1,20,000 शिक्षकों की बहाली करेंगे, उसमें से मात्र 90,000 शिक्षकों की बहाली की गई और 30,000 शिक्षक का पद रिक्त रह गया। आप मतलब एक तरफ कहते हैं जो शिक्षक छात्रों की उपस्थिति मतलब 75% हो, जहां छात्रों की उपस्थिति नहीं होगी वहां के मतलब टीचरों को पर कार्रवाई की जाएगी, वहां के विद्यार्थी को निकाल बाहर किया जाएगा। लेकिन शिक्षकों की संख्या उसके अनुपात में हो वो उसमें आप पीछे पड़ रहे हैं। तो आप अगर शिक्षा में चाहते हैं जो बुनियादी परिवर्तन हो, शिक्षा पद्धति में परिवर्तन हो, अच्छी शिक्षा छात्रों को मिले, इस समाज को मिले, तो आपको जो 27,000 फिर भी आपने बहाली बाकी रखी है उसका सेकंड सूची जारी करें। बिहार में फर्स्ट फेज की शिक्षक बहाली खत्म होने के बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांगे हो रही थी और मांगे जिस तरीके से हो रही थी उसको देखते हुए बीपीएससी के द्वारा 2773 रिजल्ट बीपीएससी के द्वारा सप्लीमेंट्री का जारी कर दिया गया। ऐसे में अब अभ्यर्थी जो है वो काफ़ी आक्रोशित दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। मिश्री जी, जिस तरीके से बीते दिनों आपसे हमने भी बात किया था, आपने ही मांग उठाई थी, ऐसे में रिजल्ट तो जारी कर दिया गया, लेकिन जिस तरीके से आंकड़ा आपने कहा था कि 30,000 के लमसम है, ऐसे में उतने आंकड़ों पर रिजल्ट नहीं निकाला गया, 2773 रिजल्ट निकाला गया है, कैसे देख रहे हैं? बिहार सरकार को शिक्षा प्रणाली में, शिक्षा पद्धति में सुधार के लिए सबसे जरूरी है जो शिक्षकों की बहाली छात्रों के अनुपात में करे। उसमें बड़ी कमी देखी जा रही है। बार बार सरकार ही घोषणा करती है जो हम 1,20,000 शिक्षकों की बहाली करेंगे और उसमें से मात्र 90,000 शिक्षकों की बहाली की गई और 30,000 शिक्षक का पद रिक्त रह गया। और उसमें पिछले दिनों भी मैंने मांग किया था जो उस 30,000 शिक्षकों की बहाली की जाए, रिजल्ट निकाला जाए, जो सेकंड सूची जारी जो उसमें मतलब सेकंड मैन थे उसको निकाला जाए। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया और क्या किया तो 2700 मात्र रिजल्ट निकाला है बीपीएससी का। तो कहाँ 30,000 और कहाँ 27,000, 2700। तो 2700 के बाद आपको कम से कम 27,000 शिक्षकों की बहाली बाकी रह गई है। तो सरकार को निर्णय लेना चाहिए, ठोस निर्णय लेना चाहिए। जो 2700 के बदले 27,000 कैसे मेकअप होगा? आप मतलब एक तरफ कहते हैं जो शिक्षक छात्रों की उपस्थिति मतलब 75% हो, जहां छात्रों की उपस्थिति नहीं होगी वहां के मतलब टीचरों को पर कार्रवाई की जाएगी, वहां के विद्यार्थी को निकाल बाहर किया जाएगा। लेकिन शिक्षकों की संख्या उसके अनुपात में हो वो उसमें आप पीछे पड़ रहे हैं। तो मैं तो सरकार से मांग करता हूं जो आप अगर शिक्षा में चाहते हैं जो बुनियादी परिवर्तन हो, शिक्षा पद्धति में परिवर्तन हो, अच्छी शिक्षा छात्रों को मिले, इस समाज को मिले, तो आपको जो 27,000 फिर भी आपने बहाली बाकी रखी है उसका सेकंड सूची जारी करें। उस 27,000 टीचर को बहाली करें ताकि 1,20,000 शिक्षकों की बहाली की जो आपकी घोषणा थी वो पूरा हो सके। अगर इस बात को आप नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा जो सरकार शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है, छात्रों के साथ और राज्य के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। लेकिन आज के बच्चे ही कल के भविष्य हैं, इसीलिए सरकार को चाहिए जो जल्द से जल्द वो 27,000 जो बचे हुए शिक्षक हैं उसकी बहाली करें। देखिए 27,000 जो बचे हुए शिक्षक हैं उस पर बहाली होनी चाहिए। मिश्री लाल यादव अलीनगर विधायक थे बीजेपी से, ऐसे में जमकर नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे थे और कई सारे गंभीर आरोप लगा रहे थे। वहीं यह कहते हुए नजर आ रहे थे कि जिस तरीके से आपने कहा था कि 1,20,000 से ऊपर पदों पर हम बहाली कर रहे हैं उसको पूरा करें, ना कि दिखावा करें। वहीं क्या कुछ कह रहे थे मिश्री लाल यादव आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।